नेहा नाम की एक लड़की थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वह अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि उसे एक अच्छा पति और एक प्यारी सास मिली है जो जीवन भर उसका ख्याल रखेंगी। नेहा भी चाहती थी कि वह पूरे दिन अपने पति और सासू माँ को खुश रखे, उनकी सेवा करे और उनका हर तरह से ध्यान रखे। इसी वजह से वह बहुत उत्साहित थी और अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बड़े सपने देख रही थी। नेहा सुबह सुबह रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही होती है। वह खुश है क्योंकि वह पहली बार अपनी सासू माँ के लिए कुछ स्वादिष्ट नाश्ता बना रही है। वह प्यार से पकौड़े और चाय तैयार करती है और ट्रे में सजाकर सासू माँ के पास ले जाती है। माँ जी, मैंने आज आपके लिए खास पकौड़े बनाए हैं। आप छक्कर बताइए कि कैसे बने हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है? पकौड़े तो बिल्कुल बेस्वाद है। नमक भी ठीक से नहीं डाला और तेल भी ज्यादा लग रहा है। बहू, तुम्हें पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। मैं ज्यादा शुगर नहीं खा सकती। माँ जी, मैंने तो बहुत मन से बनाए थे। मैंने सोचा कि आपको अच्छा खाना खिला के आपकी सेवा करूं। शायद मुझसे कुछ गलत। देखो बहू, हमारे घर में अच्छे खाने की बड़ी अहमियत है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छे से रहना है, तो खाना बनाना भी सीखना होगा। नेहा का चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि सासू माँ को उसका बनाया खाना पसंद आएगा, लेकिन यह सुनकर वह दुखी हो जाती है। नेहा को बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह ट्रे लेकर चुपचाप रसोई में चली जाती है। अंदर ही अंदर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। 2 दिनों के बाद नेहा बहुत उत्साहित होती है। उसने अपनी सासू माँ के लिए एक सुंदर शॉल और उनके पसंदीदा जड़ी बूटी वाले तेल ऑनलाइन मंगवाए हैं। डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर वह खुशी खुशी सासू माँ के पास जाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा मंगवाया है। देखिए, ये शॉल आपके पसंदीदा रंग की है और ये तेल भी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा। ये क्या बहू, ये सब क्यों मंगवाया? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? माँ जी, मैंने सोचा था कि आपको पसंद आएगा। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। बहू, याद रखना, तुम अपने मायके से पैसा नहीं लाई हो। ये सब मेरे बेटे की मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। बेवजह पैसे खर्च करने की आदत अच्छी नहीं होती। नेहा का चेहरा उतर जाता है। वह सोचती थी कि सासू माँ खुश होंगी, लेकिन उनकी बातों से उसका दिल दुख जाता है। मुझे लगा था कि आपको अच्छा लगेगा। अगली बार मैं बिना पूछे कुछ नहीं लूंगी माँ जी। वह चुपचाप पार्सल को समेटती है और कमरे से निकल जाती है, आंखों में हल्की नमी के साथ। उसे महसूस होता है कि सासू माँ की सोच शायद उससे अलग है। और कुछ दिनों बाद रात का समय था। तेज ठंडी हवा चल रही थी और सासू माँ को अचानक बहुत कमजोरी और ठंड लगने लगी। उनका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। बहू, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। बदन में भी दर्द हो रहा है। बहुत ठंड लग रही है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नेहा तुरंत किचन में जाती है और हल्दी वाला गर्म दूध बनाकर लाती है। वह धीरे धीरे सासू माँ को पिलाने लगती है। ये पी लीजिए माँ जी। हल्दी और अदरक वाला दूध है, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। सासू माँ धीरे धीरे दूध पीती है। फिर नेहा वो शॉल निकालती है जो उसने पहले उनके लिए खरीदी थी और उन्हें ओढ़ा देती है। आपको ठंड न लगे, इसीलिए मैंने आपके लिए ये शॉल रखी थी। ये आपको गर्माहट देगी। सासू माँ हैरानी से नेहा को देखती है। उनकी आंखों में पछतावा झलकता है। फिर नेहा उनके सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करने लगती है, वही तेल जो उसने पहले उनके लिए खरीदा था। अरे बहू, ये तेल तो सच में बहुत असरदार लग रहा है। सिर का दर्द थोड़ा हल्का लग रहा है। हाँ माँ जी, मैंने आपके लिए ही खरीदा था। आपको आराम मिलेगा, इसीलिए धीरे धीरे मालिश कर रही हूँ। कुछ देर बाद सासू माँ को पहले से बेहतर महसूस होता है। वे अपनी आंखें खोलती हैं और नेहा को देखती हैं, जो अब भी उनके पैरों के पास बैठी हुई थी। उनके दिल में अचानक एक एहसास आता है। नेहा ने उनके लिए कितना कुछ किया और उन्होंने उसे कितना गलत समझा।